बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, इस मुल्क में 10,000 कैदी ऐसे हैं जो बीमार हैं और जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एक नवाज शरीफ साहब हैं जिनके लिए 9 मेडिकल बोर्ड बनते हैं, 17 रिपोर्टें आती हैं और 5 हस्पतालों में उनका इलाज होता है। ये सिर्फ यही नहीं, जेल के दरवाज़े पे, अडियाला जेल के दरवाज़े पे बिल्कुल उनके बैरक के सामने एक मोबाइल कार्डियक सेंटर 24 घंटे नवाज शरीफ साहब के लिए मौजूद रहता है। और इससे भी आगे बढ़े, उनके घर को भी अस्पताल तक डिक्लेयर कर दिया जाता है। दिन रात मीडिया के प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रांसमिशंस होती हैं, टॉक शोज़ होते हैं, इनके रहनुमाओं को बुलाया जाता है। छुट्टे वाले दिन अदालतें समाअत करती हैं, छुट्टे वाले दिन अदालतें उनके लिए खुसूसी तौर पर सजाई जाती है, नोटिस जारी करती है, हुकूमत से उनकी ज़िंदगी की ज़मानतें तलब की जाती है। पंजाब और वफाक के वज़रा उनकी सेहत के हवाले से, उनकी बीमारी के हवाले से लम्हा बनम्हा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, वफाकी काबीना में दुआएं होती हैं, ट्वीट्स होती हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलती हैं। उनके वफ़ादार और हिमायती एंकर्स उनके लिए उन्हें इनकलाबी और बागी साबित करने के लिए कैंपेन चलाई जाती हैं। उनके लिए एयर एम्बुलेंस का एहतमाम होता है। उस एयर एम्बुलेंस को बराह रास्त टीवी चैनल्स पे, टीवी स्क्रीन्स पे दिखाया जाता है। नवाज शरीफ साहब एयर एम्बुलेंस तक कैसे पहुंचते हैं, इस पे भी बाकायदा तबसरे होते हैं, तज्ज़िये होते हैं, और फिर हम गिले करते हैं कि इस मुल्क के अंदर माफिया कैसे बनते हैं। नाजरीन, माफिया किसी मुल्क के अंदर इस दोहरे निज़ाम की वजह से ही बनते हैं, डबल स्टैंडर्ड की वजह से ही बनते हैं कि जब एक आम गरीब कैदी जो 10,000 बीमार कैदी हैं, जब उनके लवाहिकीन, जब उनके बेटे, जब उनके रिश्तेदार, जब उनकी बेटियां, जब उनके अहले खाना और वो खुद ये लम्हात अपनी आंखों से देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि देखें, ये कन्विक्टेड लोग हैं, मुजरिम लोग हैं, सज़ा याफ्ता लोग हैं, मुल्की ख़जाना लूटने वाले लोग हैं, लेकिन उनको तमाम तर मीडिया में और यमन के वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो ये इस कदर ताकतवर है, क्यों ना हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन ग्रोहों में शमूलियत इख्तियार कर लें, तो हमें भी इस तरह का फ्री हैंड मिल जाएगा। चुनांचे जब आम शहरी जो महरूम होता है वो इन लोगों को इस कदर प्रोटोकॉल में देखता है, तो वो इन ग्रोहों में शामिल हो जाता है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने जराइम पे पर्दा डालने के लिए, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी कोई गिरफ्त नहीं होगी। और इसलिए मैं इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जो नवाज शरीफ साहब की ज़मानत मुस्तरद की है हुकूमत ने, उसको अमली जामा ज़रूर पहनाया जाए और अदालत में जाके उनको इश्तिहारी ज़रूर डिक्लेयर करवाया जाए, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये किसी रियासत में आम शहरियों को अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से बचाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नाज़रीन आगे चलते हैं कि नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर और उनके ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को बीमारी क्या है। बीमारियाँ ये है कि उनके 7 स्टंट ढल चुके हैं, 7 में से 2 स्टंट्स काम नहीं करते। हार्ट जो है वो 25% काम नहीं करता। बोन मैरों का मसला है, पेट स्कैन का मसला है, गुर्दों के यानी किडनीज के मसाइल हैं, कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को खून सप्लाई करती है वो भी ठीक तरह से काम नहीं करती। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि 9 मेडिकल बोर्ड्स और 17 रिपोर्टें और 5 हस्पताल वग़ैरह, उसमें नवाज शरीफ साहब की बीमारी के इलाज के लिए खुसूसी तौर पे एहतमाम किया जाता है। अब शरीफ ख़ानदान ने या उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं या जो उनके हिमायती हैं, उन्होंने किस कदर खूबसूरती के साथ हुकूमत को मुरद इल्ज़ाम ठहराया है, और ये तमाम तर सूरत हाल हुकूमत के कोर्ट में फेंक दी है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है, नवाज शरीफ साहब की सेहत पे सियासत कर रही है, और नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत ने उनकी ज़मानत मुस्तरद करके इंसानी हुकूक़ की पामाली की है। तो मैं नाज़रीन की खिदमत में ये बात पेश कर दूँ कि नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से एक बोर्ड तश्कील दिया गया है डॉक्टर महमूद अयाज साहब की सरबराही में। ये वही डॉक्टर महमूद अयाज साहब हैं जिन पे नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद
इत्मीनान का इजहार किया था और नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद कहा था कि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की है और अच्छा और बेहतर इलाज किया है। डॉक्टर महमूद अयाज साहब एक मेडिकल बोर्ड के सरबराह हैं जो उस मेडिकल बोर्ड को जो नवाज शरीफ साहब को ट्रीट कर रहा था और उनकी हालत स्टेबल की थी। तमाम तनकीद के बावजूद इस मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ साहब के हक़ में फ़ैसला दिया था और नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की सिफारिश की थी। वही मेडिकल बोर्ड आज उनसे, यानी कि जब से नवाज शरीफ साहब बाहर गए 8 हफ्तों से, मुसलसल रिपोर्ट्स तलब कर रहा है। वही डॉक्टर अयाज जिस पे नवाज शरीफ साहब ने इजहार इत्मीनान किया था, उनसे रिपोर्ट्स तलब की जा रही है कि आप हमें नवाज शरीफ साहब के लीवर फंक्शन की रिपोर्ट दें, पेट स्कैन की रिपोर्ट दें, हेमाटोलॉजिकल रिपोर्ट हमें दी जाए और रिटर्न रिपोर्ट हमें दी जाए जो डॉक्टर्स उनके इलाज कर रहे हैं। लेकिन बजाय इसके कि शरीफ ख़ानदान या उनके डॉक्टर्स या जो मुआलिजीन हैं वो उन्हें रिटर्न रिपोर्ट दे इस मेडिकल रिपोर्ट को जिसकी सरबराही डॉक्टर महमूद अयाज साहब कर रहे हैं, उन्हें ज़बानी रिपोर्ट दी जा रही है। चुनांचे यही मेडिकल बोर्ड जिस पे इत्मीनान का इजहार किया गया था, वो उनके जो टेस्ट्स हैं जो 3-4 मैंने आप बताए हैं आपको कि लीवर फंक्शन टेस्ट और इसके अलावा हेमाटोलॉजिकल और दूसरा जो है पेट स्कैन रिपोर्ट, ये 3 रिपोर्ट्स उनकी तरफ से सिर्फ ज़बानी तौर पे दी जा रही है। चुनांचे इसी मेडिकल बोर्ड ने ही हुकूमत को फिर वो सिफारिश करती है, हुकूमत को कन्वे करती है ये पैगाम कि हम उनके टेस्ट की रिपोर्ट से मुतमईन नहीं है और फिर हुकूमत उस पर प्रेस ब्रीफिंग करती है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। और चुनांचे ये तमाम मसला मेडिकल रिपोर्ट्स की तरफ से है, हुकूमत की तरफ से नहीं है। और शरीफ ख़ानदान ने ये तमाम गेम जो है हुकूमत पे डाल दिया है कि हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। अब अताउल्लाह तारड़ साहब है या डॉक्टर अदनान साहब है या शरीफ फैमिली के जितने अफराद हैं, उन्हें चाहिए कि अगर उन्होंने कोर्ट में जाना है तो वो उस मेडिकल जो बोर्ड है उसके ख़िलाफ़ उन्हें अदालत में जाना चाहिए। और दूसरी बात नाज़रीन, ये भी यानी कि सोचने की बात है कि नवाज शरीफ साहब बरतानिया में गए किस लिए थे कि आया वो अपना इलाज करा सकें या अपनी तबीयत को मेंटेन रख सकें। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी तबीयत को मेंटेन ही रखना था तो वो तो यहाँ पे भी ज़ाहिर है माशाल्लाह बरतानिया से कम सहूलियात इनके लिए जो इन्होंने खुद अपने लिए बनाई है वो यहाँ पे भी बरतानिया से किसी भी लिहाज से कम नहीं है जो उन्होंने वज़ा की है अपने लिए। 25,000 कनाल पे मुहित उनका रायविंड महल है और दुनिया जहान के तमाम तर सहूलियात उस महल में मौजूद है। तो तबीयत को अगर स्टेबल ही करना था तो वो यहाँ पे भी किया जा सकता था। और नाजरीन दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि ये देखें किस कदर मुख्तलिफ हीले और हरबे आज़मा के ये हुकूमत को प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं। ये जो शरीफ फैमिली है, राना सनाउल्लाह साहब को मैंने 2-3 दिन पहले ख़ुद सुना एक प्रोग्राम में, GOTV के प्रोग्राम में, कि उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को नवाज शरीफ साहब का ऑपरेशन होना है 24 फरवरी को, और हुकूमत मरियम नवाज साहिबा को बाहर नहीं जाने दे रही। लेकिन उसके 1-2 दिन बाद हमने देखा कि वो डॉक्टर अदनान साहब की तरफ से ट्वीट आता है और उनकी तरफ से तरदीद आती है कि ऐसा कोई ऑपरेशन 24 फरवरी को होना ही नहीं था। राना सनाउल्लाह साहब के बयान का मकसद ये था कि वो हुकूमत को प्रेशराइज़ करे, हुकूमत पे दबाव डाले ताकि वो मरियम नवाज़ को बाहर जाने दे, वरना वो ऑपरेशन हुआ और ना ही वो ऑपरेशन होना था। लेकिन हुकूमत को प्रेशराइज़ करने का एक हरबा वो ज़रूर था। और आज नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि शरीफ फैमिली की तरफ से जो उनके डॉक्टर्स हैं या जो उनके तर्जुमान भी हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने जो ख़बर दी है वो ये दी है कि अब पहले नवाज शरीफ साहब के हार्ट का इलाज होगा, दिल का इलाज होगा, उनके टेस्ट होंगे, उसके बाद जब वो हालत स्टेबल होगी उसके बाद दूसरे जो इलाज है, जो दूसरे टेस्ट हैं वो प्रोसीड होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। दैट मीन्स कि सालों तो जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत है नवाज शरीफ साहब ने वापस आना नहीं है। इसलिए इमरान खान साहब का ये फ़ैसला तो दुरुस्त है कि उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी है, क्योंकि वो हीले और बहानों से काम ले रहे हैं कि पहले अब दिल का टेस्ट मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद बाकी टेस्ट वगैरह होंगे। तो ये बात सालों तक चलती रहेगी और आम आवाम को अदम तहफ़्फ़ुज़ से बचाने के लिए इमरान खान साहब को आखिरी हद तक अब चले जाना ही चाहिए। हम जानते हैं कि इमरान खान साहब ही
اس ملک میں مختار کل نہیں ہے، تمام تر فیصلے ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، کیونکہ عدالتیں بھی یہاں پہ موجود ہیں اور عدالتیں ان کو ریلیف دے دیتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو اپنی ویزیبل ایفرٹس ضرور کرنی چاہیے تاکہ عوام کو نظر آئے کہ ریاست بھی تمام شہریوں کے لیے ایکول ہے، اور حکومت اپنی طرف سے حد الوسع کوشش کر رہی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔